तो हेलो स्टूडेंट, ये क्लास 10th का मैथ का जो जनरल स्कूल का है उसका है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का आंसर भी बताया जाएगा मैथ का, तो देख लें। तो पहला क्वेश्चन है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई क्या है? तो इसमें मीनार की जो ऊंचाई है वो 15√3 यानी कि बी नंबर आंसर सही है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया भूमि पर 2√3 मीटर लंबी है, उस पर सूर्य का उन्नयन कोण है। तो उस पर सूर्य का उन्नयन कोण सी नंबर 60 डिग्री है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक मीनार की छाया की लंबाई बढ़ रही है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो क्या होगा? तो ये घटेगा, यानी कि बी नंबर। चौथा है, एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है और P की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? तो वृत्त की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, यानी कि बी नंबर आंसर सही है। पांचवा है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो अनंत, ऑप्शन ए सही है। छठा है कि वृत्त की एक ही बिंदु से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो उसे स्पर्श रेखा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सातवां है कि 90 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यानी कि बी नंबर आंसर सही है। आठवां है कि त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी है तो निम्नलिखित है। तो इसका आंसर जो सही है वो सी नंबर है, यानी कि P/750 इंटू 2πr², यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 इंटू πr²। तो 2 और 720 कटेगा, तो 2 कटेगा तो 2 हट जाएगा और 720 की जगह में 360 आ जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा। 9 है कि कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई है। तो ये जो है उसका आंसर पहला है θ/360 इंटू 2πr। और 10वां नंबर है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर PQ की लंबाई है। तो PQ की लंबाई यहाँ पे ज्ञात करना है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, PQ की लंबाई √119 सेंटीमीटर होगी। और आगे फिर ये रहा, तो इसका आंसर बता दे रहे कि इसका आंसर आपका आएगा 50, क्योंकि P और Q 90 डिग्री हो जाएंगे। और जब हम POQ और 100 यानी कि तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा 90 90 180 और 130 310 हो जाएगा। और T निकालने के लिए हमें 360 से उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा। अब व्यास D वाले वृत्त का परिमाप ये हमारा 12 है, फिर ये 13, 14 क्वेश्चन ये है, फिर 15 ये है और 16 ये है। तो ये सभी देख लें, अगर चाहिए आंसर चाहिए तो कमेंट करें। थैंक यू।